हेलो स्टूडेंट, ब्राइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक वीडियो जिसके माध्यम से हम आप सभी के लिए किसी भी संख्या का घनमूल निकालना सिखाएंगे। तो आपने देखा होगा कि घनमूल को निकालने में जो गुणनखंड विधि होती है हमारी, उस विधि के माध्यम से हमें बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कुछ संख्याएं ऐसी आ जाती हैं जिनके हम फैक्टर नहीं कर पाते और फैक्टर करने में हमें दिक्कत रहती है, तो इस वजह से हमें घनमूल निकालने में टाइम लग जाता है। तो इसके लिए हम एक आपके लिए बहुत ही दमदार और बहुत ही बेस्ट ट्रिक लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आप 2 ही स्टेपों में, मात्र 2 स्टेप करेंगे और दूसरे स्टेप में तो आपका घनमूल निकल के आ जाएगा, चाहे वो संख्या कोई भी हो। यानी किसी भी संख्या का घनमूल आप निकाल सकते हैं मात्र 2 ही स्टेपों के द्वारा, इस ट्रिक के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और ये मेरी गारंटी रहेगी, वीडियो को अंत तक देखने के बाद में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप घनमूल निकालना गारंटी के साथ में सीख जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना और ध्यान से देखना। मात्र 2 ही स्टेप होंगे हमारे और हम 2 स्टेपों में किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात कर देंगे। तो देखो, हम चलते हैं घनमूल निकालना सीखने की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले घनमूल निकालने के लिए हमें कुछ संख्याओं के घन याद होने चाहिए। और जैसे कि हमारा 1 का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27, 4 का घन कितना होता है 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। मैं आपके लिए बता दूं घन कैसे आता है। यानी कि घन आता है हमारा संख्या की संख्या में जब 3 बार गुणा होती है तब हमारा घन आता है निकल के। जैसे कि अभी हम 1 का घन निकाल रहे हैं तो 1 गुणा 1 गुणा 1 3 बार आएगा, 1 एकम 1 और 1 एकम 1 आ जाएगा घन। ऐसे ही 2 का घन 2 की गुणा 3 बार होगी, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ऐसे ही ये घन निकलते हैं। ठीक है, अब हमारी जो ट्रिक है वो ट्रिक यहाँ से स्टार्ट होती है कि हमें जो है ये देखना पड़ेगा कि कोई भी संख्या है, हम उसका घन करते हैं किसी भी संख्या का घन करने पे, कि उसके लास्ट में जो है इकाई का अंक क्या आएगा। इकाई का अंक जो होता है वो लास्ट वाला अंक होता है। देखिए, 1 का घन हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है इकाई का अंक 1 आ रहा है। और 2 का घन कर रहे हैं हम तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 8 आ रहा है। 3 का घन हम कर रहे हैं तो देखिए 3 का घन कितना होता है 27, तो इसमें इकाई का अंक लास्ट वाला अंक कितना है 7 आ रहा है। 4 का घन कर रहे हैं तो हम इकाई वाला अंक कितना आ रहा है लास्ट वाला, 4 का घन जैसे 64 होता है तो इकाई वाला जो अंतिम अंक है वो कितना है 4। 5 का घन कितना होता है 125, इकाई वाला अंतिम अंक 5। 6 का घन 216 तो इकाई वाला अंक 6। ऐसे ही 7 के में कितना 3, 8 के में कितना 512 में 2, 9 के घन में देखना 729 में कितना इकाई का अंक 9, और 0 का घन यानी 10 का घन 0 के घन में इकाई का अंक कितना 0। तो ये इकाई के अंक देखो, 1 के में कितना आता है 1 ही आता है इकाई पे अंक, यदि 1 का घन करते हैं। 4 के में 4 ही आता है, 5 के में 5 ही आता है, 6 के में 6 ही आता है, और 9 के में 9 ही आता है, 0 के में 0 आता है। चेंज केवल कहाँ हो रहे हैं, यहाँ तो चेंज ही नहीं हुए। 1 के में 1, 4 के में 4, 5 के में 5, 6 के में 6, 9 के में 9, 0 के में 0। हमारे चेंज कहाँ हुए, चेंज हुए हमारे, देखिए एक तो इसमें 2 के घन में कितना आया 8। जब 2 के घन में इकाई का अंक कितना आया 8, तो देखो 8 के घन में कितना आया है 2। ऐसे ही 3 के घन में कितना आया है 7, तो 7 के घन में इकाई का अंक कितना आया है 3। सभी सेम रहते हैं, 1 के में 1, 4 के में 4, 5 के में 5, 6 के में 6, 9 के में 9, 0 के में 0। बस हमारे कहाँ चेंज हुए, 2 के में 8 आ गया तो 8 के में फिर 2 आ गया, 3 के में 3 आ गया, 3 के में 7 आ गया तो 7 के में कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या देखेंगे, देखो हमारा यही मेन चीज आपकी यही है ये। तो यहीं से हम क्वेश्चन करना सीख जाएंगे। देखो, अब पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। तो घनमूल जब भी निकालते हैं किसी संख्या का तो हमें कैसे पहचान होगी कि इसका घनमूल निकालना है। यहाँ पे अंडर रूट के यहाँ पे कितना लिखा हुआ होगा 3 लिखा हुआ होगा, यहाँ पे 3। तो अब जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो घनमूल में 3 पेयरों में से 3 के जोड़े बनते हैं। तो देखिए, इसका जोड़ा हो गया 0, 9, 6, अंतिम 3 अंक देखने हैं, और अंतिम 3 अंकों में भी हमें लास्ट वाला अंक देखना है 6। तो 6 किसका घन करने पे आ रहा था बताइए आप,
हमने ये देखा था 6 जो आ रहा था वो 6 का घन करने पर आ रहा था, तो यहाँ लिख देंगे हम 6 और हम अब इसको कैंसिल कर देंगे, इसका कोई काम नहीं रहा है। अब हमारे पास क्या बचा 4, तो ये हमारा लास्ट स्टेप है। ध्यान से देखना, अब क्या करना है, 2 स्टेप होते हैं केवल। एक तो 3 अंतिम 3 अंक लेते हैं, उसमें देखते हैं लास्ट वाला अंक क्या है 6। 6 किसका घन करने पे आता है, तो 6 आता है। 6 का घन करने पे अभी मैंने आपको समझाया था यहाँ पे। अब यहाँ आ गया 6, ये 3 अंक कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा 4। अब जो बचा हुआ है हमें ये देखना है किसका घन 4 के बराबर हो या कम हो मगर ज़्यादा नहीं हो। तो अब हमें इसका देखना है। तो देखिए 2 का घन तो 8, 4 से ज़्यादा हो जाएगा, और मैं ज़्यादा की मना कर रहा हूँ, या तो बराबर चलेगा या फिर कम चलेगा। तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, 1। तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर होगा, इसका घनमूल होगा 16। 16 की आप 16 गुणा 16 3 बार आप करोगे तो 4096 ही आएगा, यानी कि 4096 का जो घनमूल है वो 16 होता है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे अपना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखो 92 61 किसका घन होता है, तो अंतिम 3 अंक ये हो गए इसके। अब इसमें सबसे अंतिम वाला अंक कितना है, 1 है। तो देखिए 1 किसका घन करने पे आता है, 1 का घन करने पे ही आता है, तो यहाँ लिख देंगे हम 1। अब हमारे पास कितना बचा, 9 बचा। अब ये 9 हमें ऐसे देखना है किसका घन 9 के बराबर हो, कम हो लेकिन ज़्यादा नहीं हो। तो किस संख्या का घन 9 के बराबर या कम बैठेगा, 2 का घन बैठेगा। 3 का घन तो देखिए 27 ज़्यादा हो जाएगा 9 से, तो इस वजह से यहाँ कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 21। ये 92 61 21 का ही घन होता है। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे 13824। अंतिम 3 अंक हमारे, देखिए अंतिम 3 अंक 824, इसमें अंतिम अंक कितना है 4। हमको देखना है 4 किसका घन करने पे आएगा। तो देखिए मैंने बताया था 4 का घन करने पे ही आता है, यहाँ लिख देंगे हम 4। अब हमारे पास क्या बचा 13। किसका घन 13 के बराबर हो, कम हो लेकिन 13 से बड़ा नहीं हो। तो यदि हम 3 का घन लेते हैं 27, तो वो तो बड़ा हो जाता है 13 से, तो इस वजह से हमें किसका घन लेना पड़ेगा, 2 का घन लेना पड़ेगा। तो ये 13824 जो घन है वो 24 का है, यानी कि 13824 का जो घनमूल आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है जिसमें 328509 का घनमूल निकालेंगे हम। तो देखिए अंतिम अंक कितने हैं, 509। अंतिम 3 अंक, 3 का पेयर बनाएंगे, अंतिम 3 अंक 509। 9 किसके में आता है, लास्ट में 9 आ रहा है, तो 9 किसके में आता है, किसका घन करने पे 9 आता है, 9 का घन करने पे 9 आता है। यहाँ 9 लिख देंगे और ये हो गया कैंसिल। अब तुम्हारा अब क्या बचा, 528 बचा। अब बचा ये 328 हमारा। 328 किसके घन के बराबर है या कम है लेकिन ज़्यादा नहीं हो, तो वो किसका घन है, 328। देखिए यदि आप 7 का घन लोगे 343, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 का घन तो यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है 343, तो हमें किसका घन लेना पड़ेगा, 6। तो यहाँ आ जाएगा 6, ये इसका घनमूल आ जाएगा 69। इसका आंसर 69 हो जाएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें अंत में है कितना, 472। तो 472 इसके अंत में आ रहा है, तो लास्ट में 2 किसके घन में आता है, लास्ट में देखिए 2 आता है 8 का घन करने पे। 8 का घन करने पे लास्ट में 2 आता है, तो यहाँ लिख देंगे 8 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 681। किसका घन, मतलब कि 681 किसके घन के बराबर है या कम भी चल जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं हो। तो 681 देखिए 681, यदि 729 9 का घन, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा इससे, हमें कम या बराबर चल सकता है। तो 512 8 यहाँ पे आ जाएगा 8, ये इसका घनमूल निकल के आएगा आपका 88। तो देखिए 5वां क्वेश्चन भी हमने कर लिया। ऐसे ही 6ठा क्वेश्चन देखेंगे, इसके अंतिम 3 अंक के पेयर हैं 673 और उसमें लास्ट वाला अंक कितना है, 3 है। तो किसके घन करने पर 3 आता है, तो देखिए हमने बताया था आपको 7 का घन करते हैं तो अंतिम अंक 3 आता है, इस वजह से यहाँ लिख देंगे 7 और इसको कर देंगे अब कैंसिल। अब बचा 912। 912 किसके घन के बराबर होगा या कम होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए किसका घन होगा, 10 का घन तो 1000 ज़्यादा हो जाएगा 912 से। हमें कौन सा लेना है, कम वाला या बराबर वाला लेना है। तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 729, ये लेना पड़ेगा 9, इसका घनमूल निकल के आएगा 97। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है। देखिए 7वां क्वेश्चन लिया है मैंने पॉइंट वाले, इसमें 3 अंक पे पॉइंट है और 8वें में जो है 6 अंक पे पॉइंट है। तो ध्यान देना, घनमूल में जैसे कि संख्याओं के 3 में से 1 पेयर लिया जाता है, ऐसे ही
पॉइंटों में से भी यदि 3 अंक पे पॉइंट है तो 1 अंक पे पॉइंट निकल के आएगा। अभी हम पहले इसको बिना पॉइंट के हिसाब से ही करेंगे। 787, तो 787 में देखना 7 किसके घन करने पे आता है अंत में, तो 3 का घन करने पे 7 आता है, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब ये कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास 571, किसका घन 571 के बराबर या कम है, ज़्यादा वाला नहीं लेना, बराबर या कम वाला लेना है। तो 571 देखिए 8 का घन 512, 9 का घन 729, 729 तो देखिए ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो मैंने बताइए बराबर लेना है या फिर आपको जो है कम लेना है, तो ये लेना है 8 वाला, तो यहाँ लिख देंगे 8। अब देखना है पॉइंट को, तो इसमें 1 2 3 अंक पे पॉइंट है, तो जैसे घनमूल में 3 में से 1 लिया जाता है, तो ऐसे ही 3 अंक के पॉइंट में से भी 1 अंक का ही पॉइंट निकलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.3 आंसर इसका। 8वां क्वेश्चन रहेगा हमारा। इसमें देखो 6 अंक पे पॉइंट है, लेकिन पॉइंट को हम बाद में ही देखेंगे, पॉइंट के बाद में पेयर बनाएंगे, पहले इसको करेंगे 248, अंतिम 3 अंक 248। अब 248 में क्या है, देखिए लास्ट वाला अंक कितना है 8। 8 कब आता है, जब हम 2 का घन करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और ये पूरा आपका 248 कैंसिल हो गया। अब बचा 373, हम देखेंगे किसका घन 373 के बराबर या कम है, ज़्यादा वाला नहीं लेंगे, तो देखिए 373, 343, 512, 512 तो देखिए ज़्यादा हो जाएगा 373 से, 512 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कौन सा वाला लेंगे 343, जो किसका घन है 7 का, तो यहाँ लिख देंगे कितना 7 लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 अंक पे पॉइंट है, तो मैंने क्या बताया था, पॉइंट भी 3 में से 1 निकलता है, तो 3 में से 1 निकलेगा तो 6 में से कितने निकलेंगे, 2 अंक निकलेंगे, पॉइंट के भी 2 पेयर बन जाएंगे, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, तो 2 अंक पे पॉइंट लग जाएगा, तो 1 और 1 2, तो ये बन जाएगा 0.72, इसका आंसर हो जाएगा 0.72। ठीक है, हमने देखिए यहाँ पर सीखे हैं किसी भी संख्या का घनमूल निकालना, और वो भी मात्र कितने स्टेपों में, 2 स्टेपों में, जिसके लिए मैंने आपके लिए बताया है कि आपको कुछ ये घन पता होने चाहिए, और फिर आपको क्या पता होनी चाहिए कि किस संख्या का घन करने पे उसके लास्ट में यानी इकाई के अंक पे कौन सा, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, मात्र 2 स्टेप थे। पहले स्टेप में हम क्या देख रहे थे, लास्ट वाले 3 संख्या लेकर के उसमें हमें ये देखना था कि इसके अंत में कितना है 6, तो 6 किसके उसमें आएगा, किसका घन करने पर आएगा 6 का घन करने पर आएगा, और बाकी जो भी संख्या हमारे पास बच रही थी, तो हमें उसमें ये देखना था कि 4 जो है किसके घन, मतलब कि किसका घन 4 के बराबर हो या छोटा हो, मगर 4 से बड़ा नहीं हो। तो दूसरा स्टेप ये था, और यहीं से हमें आंसर मिल रहा था, यानी कि हम देखेंगे 2 का घन तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 1 का घन 1 लेना पड़ेगा, ये 16, इसका आंसर इसी प्रकार से तो 16 हुआ था। तो ऐसी ही वीडियो आपके लिए, ऐसी ही ट्रिकी वीडियो देखनी है तो हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कर लें, और देखो सभी के लिए हम जो है बहुत ही मेहनत से वीडियो लेकर के आते हैं, तो वीडियो को पूरी देखा करें। ठीक है, ओके बाय।